सबसे पहले तो भिवाड़ी पहुंचने पर आपका स्वागत है। और अगला सवाल ये रहेगा कि क्या सब तैयारियां रहेगी, किस तरीके से अपराध को लेकर के लगाम लगाएंगे, क्या किस तरीके से आप तैयारियों के साथ भिवाड़ी पहुंचे हैं? भिवाड़ी अपने आप में एक यूनिक ज़िला है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ज़िला है। तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न है वो बाकी ज़िलों से थोड़ा अलग है। ट्रेडिशनल क्राइम के अलावा यहाँ पे हरियाणा बॉर्डर होने की वजह से अन्य तरह के अपराध होते हैं। ख़ास के ख़ास क्योंकि ये एरिया उन रीजन्स में भी आता है जहाँ साइबर क्राइम के काफ़ी अक्यूज़ड पहले से कार्यरत हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक संगठित अपराध के ख़िलाफ़ और ये जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं इनके ख़िलाफ़ हमारी पूरी तैयारी रहेगी, और इनको जितनी जितनी ज़्यादा जड़ से उखाड़ सकें उतनी कार्रवाई करेंगे। किसी भी अपराधी को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, और साथ के साथ जो आम जन में एक विश्वास की भावना होती है उसको और बढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। जब भी कोई भी नए पुलिस कप्तान शहर में आते हैं या किसी भी ज़िले को ज्वाइन करते हैं तो आम जनता में एक बहुत बड़ी एक उम्मीद होती है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, आम जो लोग हैं किस तरीके से वो पुलिस और प्रशासन और कानून में भरोसा रखें? अभी तक क्योंकि भिवाड़ी के जो एसपीज़ रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं उस काम को और आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ जो मैं जनता से कहता हूँ कि मैं कम्प्लीटली एक्सेसिबल हूँ। अगर आपके पास कोई परिवाद है या कोई किसी तरीके का कोई मैटर है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ये एसपी ऑफिस आपकी सेवा के लिए ही बना है, आप आके मिल सकते हैं और अपने परिवार या आपके जो दुविधाएं हैं या कुछ ऐसा पुलिस रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें पुलिस आपका सहयोग कर सकती है और सही कर सकती है, तो उसमें जितनी हमसे हो पाएगी हम उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। भिवाड़ी उद्योग इलाका है सर, यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उसके उलट लेबर तबका भी रहता है, उनकी अपनी एक संभावनाएं होती है। लेबर के साथ साथ में जो उद्योग संगठन है या उद्योग क्षेत्र है उनकी अपनी एक संभावनाएं होती है। इनको किस तरीके से साथ लेकर के चल पाएंगे? देखिए, पुलिस एक सामाजिक संस्था है जिसको जो किसी के खिलाफ़ या किसी एक पक्ष के साथ किसी तरीके की भेदभाव नहीं करती। तो चाहे वो लेबर हो या बड़े बड़े उद्योगपति हों, सबके लिए पुलिस एक तरह से ही काम करेगी। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। एक उद्योगपति को अपनी इंडस्ट्रीज़ और उनके जो प्रेमाइसेस होते हैं उनकी सिक्योरिटी की ज़्यादा फिक्र रहती है, और एक लेबर अपनी खुद की संपत्ति और जान हानि की सुरक्षा चाहता है। तो सब वर्गों के लिए जिस तरह की पुलिसिंग स्ट्रेटजी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो राजस्थान पुलिस का मोटो है वो मुझे लगता है इसमें सबसे सतर्क रहेगा कि तार्किक रहेगा कि जो आमजन है उसमें विश्वास रहे और अपराधियों में डर रहे। तो इसको साइबर को लेकर के सर किस तरह की तैयारी रहेगी? क्योंकि साइबर के जो पीड़ित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं भिवाड़ी में, इतने ज़्यादा, जैसे लेबर तबके की बात करें, ज़्यादा लोग समझदार नहीं है, कोई भी लिंक को क्लिक कर देते हैं तो उनको चूना भी लग जाता है बहुत मोटा, फिर वो पुलिस की तरफ एक उम्मीद की नज़र देखते हैं। तो किस तरीके से इस पूरे माहौल को मैटर? देखिए, साइबर क्राइम पे राजस्थान पुलिस का पूरा फोकस है। श्रीमान आईजी साहब ने भी इसके बारे में बताया है कि इसको एज अ प्रायोरिटी अपने को ट्रीट करना है। तो जो अक्यूज़ड हैं उनकी जो अड्डे हैं उस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अगर कोई ऐसी संगठित ग्रुप हमें मिलती है तो उनके खिलाफ़ जितनी सख्त से सख्त धारा है वो लगाई जाएगी। उनके जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं उनको सीज़ किया जाएगा ताकि इनकी जड़ से हम इनको ख़त्म कर सकें। साथ के साथ जो विक्टिम्स होते हैं उनको अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। कई बार उनको पता नहीं होता है कि अगर उनके साथ क्राइम हो गया है तो क्या करना चाहिए। तो अगर इस मैसेज के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा कि 1930 एक बहुत ही कारगर पोर्टल है। आप उस पर अगर सही समय पे अपना क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी रिकवरी अच्छी हो जाएगी। आम जनता के नाम संदेश? आम जनता के नाम यही संदेश है कि वो पुलिस का सहयोग करें, और पुलिस बिल्कुल आपकी सेवा के लिए तत्पर है, और साथ में भिवाड़ी को सेफ एंड सिक्योर करेंगे। थैंक यू सर।